तो 11 बायोम्स थे, कल बताया था आपको। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसको सवाना भी बोलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड जिसको स्टेपीज बोलते हैं, डेजर्ट बायोम, मेडिटेरेनियन बायोम, टुंड्रा बायोम, टेम्परेट मॉनसून टाइप बायोम, कूल टेम्परेट ईस्ट मार्जिन टाइप बायोम। ओके, सो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं सर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिनको रेन, सर नाम से क्लियर हो रहा है ना, तो बारिश ज्यादा आती होगी, जाहिर सी बात है। ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, ये यार वर्ड याद रखना, ब्रॉड लीफ, ठीक है। इस तरह से इनकी लीफ कैसी होती है? ब्रॉड लीफ होती है। लो लैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको, ठीक है। 0 से 28 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ में होते हैं, बिटवीन कैंसर एंड कैप्रिकॉन। ओके, साउथ अमेरिका में मिल जाएंगे आपको अमेजोन फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। सेंट्रल अमेरिका में मिल जाएंगे आपको, अफ्रीका में मिल जाएंगे कोंगो रीजन स्पेशली, साउथ ईस्ट एशिया में मलाया इंडोनेशिया में मिल जाएंगे, ठीक है। और आइलैंड में आपके पैसिफिक, सर आपने तो कहा था कल, मैंने नहीं कहा था भाई, मैंने कहा था ये इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड होगी। कल नहीं कहा था यार मैंने, नेक्स्ट स्लाइड में बोला था। आई थिंक समझ आ रहा है यार। कम टू द टॉपिक। और आइलैंड जैसे कि पैसिफिक, कैरिबियन और इंडियन ओशन, ठीक है। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें, ठीक है। इंडिया में आपको वेस्टर्न घाट में मिलेंगे देखने को, नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में बारिश ज्यादा होती है। अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलेंगे, लक्षद्वीप में नहीं मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखना, लक्षद्वीप में नहीं मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बारिश ज्यादा होती है। क्लाउडी वेदर होता है जनरली, स्पेशली आफ्टरनून, क्योंकि इक्वेटर वगैरह पे बहुत ज्यादा क्या होती है, रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिस वजह से बारिश आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे 3 to 4 PM, 3 से 4 बजे दोपहर को लगभग। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे मैंने पहले बताया आपको बहुत ज्यादा हाई होती है। रेनफॉल 175 to 200 सेंटीमीटर। टॉल ट्रीज होते हैं, ब्रॉड लीफ एवरग्रीन ट्रीज, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे कि रबर, रोजवुड, चिंकोना, ठीक है। और हार्डवुड ट्रीज होते हैं, याद रखना। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के होते हैं वो हार्डवुड होते हैं, और जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस के होते हैं वो सॉफ्टवुड होते हैं। यार ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्रीलिम्स में बन सकते हैं इससे क्वेश्चन। और 110% लिख के बता रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी से 4 से 5 क्वेश्चन पक्का बनेंगे, पक्का। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये याद रखना है। वेजिटेशन बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी होती है, घनापन होता है, घने जंगल जैसे जिसको बोलते हैं, ठीक है। रिच फ्लोरा ऑफ एपिफाइट्स, ऑर्किड्स, ब्रोमेलियाड्स, मोसिस, लाइकन्स, ठीक है। ग्रेट स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है, बट फ्यू इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीशीज। एपिफाइट्स कौन से होते हैं? प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है। सपोज करो ये जैसे पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ कुछ गंदा सा बन गया, इधर बना देते हैं। ये सपोज करो पेड़ है, इसके ऊपर कोई बेल सी टिकी हुई है आके, ठीक है, यानी कि जो दूसरों के सहारे रहते हैं, ठीक है, उनको एपिफाइट्स बोलते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑन आउटसाइड ऑफ अदर प्लांट्स यूजिंग देम जस्ट फॉर सपोर्ट। आपने बेल देखी होंगी ना, बेल कहीं पेड़ों पे लिपटी होती है दूसरे पेड़ों पर, आपने कभी ध्यान दिया हो, पार्क वार्क में, घर के आसपास कहीं पार्कों में, या फिर रास्ते में भी कई बार देखा होगा पॉसिबली, है ना। तो उनको एपिफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका फ्रेंड आपसे पैसे वैसे उधार लेता हो तो उसको कह देना कि भाई तू तो एपिफाइट्स वाला बिहेवियर है तेरा, तो फिर वो घर जाके सोचेगा कि भाई एपिफाइट्स क्या होता है। फिर उसको थप्पड़ मार के बता देना कि भाई वही जो दूसरों के सहारे रहते हैं, ठीक है, उनको एपिफाइट्स बोलते हैं। Anyways, they took mineral from rain, soil or debris etc. that deposit on supporting plants. Supporting plants से वो minerals लेते हैं, rain, soil, debris वगैरह that deposit on supporting plant. Economic exploitation इनकी difficult होती है क्योंकि hardwood होती है ना, जितनी सख्त लकड़ होगी ना उसको काटना मुश्किल होगा। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन इसकी डिफिकल्ट होती है, डेसिडुअस की इजी होती है, ठीक है। और मैक्सिमम आपको मैंने बताया था कि इंडिया में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन और डेसिडुअस। डेसिडुअस
वेरी गुड, वेरी गुड कोमल, मॉइस्ट डेसिडुअस, वेरी गुड। ठीक है, हाई डेंसिटी होती है क्योंकि घनापन बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, पॉइजनस स्नेक्स होते हैं सर, जहरीले सांप होते हैं, एंड मिक्स्ड स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ट्रीज महगनी, रोजवुड, चिंकोना, रबर, ओके, हार्डवुड होते हैं। ओके बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, मॉइस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ब्रॉड लीफ होते हैं, याद रखना। लो लैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, 0 से 28 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका के अमेजोन फॉरेस्ट में, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया आइलैंड में, पैसिफिक, कैरिबियन और इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इंडिया में ये वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाएगा। क्लाउडी वेदर होता है स्पेशली आफ्टरनून, रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे 3 to 4 PM। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होती है, रेनफॉल 175 से 200 सेंटीमीटर। टॉल होते हैं सर, बारिश ज्यादा होती है। ब्रॉड लीफ होती है एवरग्रीन ट्रीज की। ओके वेजिटेशन बहुत ज्यादा घनापन होता है जंगलों में। एपिफाइट्स होते हैं सर, एपिफाइट्स कौन से होते हैं? जो दूसरों के ऊपर निर्भर हो। ओके एग्जांपल ऑर्किड्स, ब्रोमेलियाड्स, मॉसिस, लाइकन्स। ग्रेट स्पीशीज ऑफ डाइवर्सिटी बट फ्यू इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीशीज। यानी कि स्पीशीज की क्या होती है? स्पीशीज की रिचनेस होती है, स्पीशीज की इवननेस नहीं होती। रिमेंबर मैंने बताया था स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस में डिफरेंस। स्पीशीज रिचनेस मीन सिंपल काउंट ऑफ स्पीशीज, ठीक है, और स्पीशीज इवननेस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेस उसमें हो, ठीक है, उसको स्पीशीज इवननेस बोलते हैं। ओके इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी, हाई ह्यूमिडिटी, पॉइजनस स्नेक्स और मिक्स स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके ट्रीज लाइक महगनी, रोजवुड, सिंकोना, रबर एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है सर आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट नाम से क्लियर है, डेसिडुअस को हिंदी में बोलते हैं पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ओके दैट इज वेरी डिफिकल्ट, कीप रिमेंबर द इंग्लिश नेम। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। याद रखना इसकी भी लीफ कैसी होती है सर? ब्रॉड लीफ। ओके डेसिडुअस, ये पत्ते इसके झड़ते हैं, उनके नहीं झड़ते एवरग्रीन के, तभी उसका नाम सदाबहार बना है, एवरग्रीन बना है। ड्राई एरियाज होते हैं, ब्रॉड लीफ होती है, ठीक है, आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल ड्राई। और वाइन थिकेट और वाइन स्क्रब, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि वाइन थिकेट कौन से फॉरेस्ट को बोला जाता है? वाइन थिकेट, द आंसर इज डेसिडुअस फॉरेस्ट को वाइन स्क्रब या वाइन थिकेट। मेजॉरिटी ऑफ ट्रीज जनरली लीफलेस होते हैं, यानी पत्ते रहित होते हैं, लेकिन पत्ते सिर्फ इनके 6 से 8 हफ्ते के लिए झड़ते हैं, वो भी गर्मियों में, ठीक है। Majority of trees generally leafless. Moisture loss occurs from leaves via evapotranspiration. Evapotranspiration का मतलब होता है कि जब लीफ में से मॉइस्चर खत्म हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं evapotranspiration. So shedding helps in conservation of water. Trees shed their leaves for about 6 to 8 weeks in summer, जैसे मैंने बताया अभी आपको। 10 से 20 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में होते हैं, याद रखना। In case of South Asia जिसमें इंडिया आता है, it extends up to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके लीफ इसकी कैसी होती है? ब्रॉड लीफ होती है, याद रखना। एग्जांपल टीक, साल, माउंटेन इबनी, साल, देवदर, तेंदू एटसेट्रा, ठीक है। डेंस ग्रोथ ऑफ बैम्बू इज इन गुड रेनफॉल एरिया। ओके कैनोपी कवर इज नॉट वेरी डेंस, मतलब जो उसके पत्ते होते हैं उसमें घनापन इतना नहीं होता। देयरफॉर सनलाइट पेनिट्रेट्स टू द सरफेस, ठीक है, सनलाइट इजीली पेनिट्रेट कर जाती है सरफेस में। गुड अंडर ग्रोथ एंड सरफेस ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन इज कंपैरेटिवली इजियर बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट वुड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लेस डेंसिटी, नंबर ऑफ स्पीशीज भी कम होंगी यहाँ पे, ठीक है, हीट, और चौथा है सर आपका ह्यूमिडिटी। याद रखना इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन आसान हो जाती है इसकी बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी, नंबर ऑफ स्पीशीज, हीट और ह्यूमिडिटी। उसके बाद मतलब यहाँ पे जानवर कौन कौन से पाए जाएंगे? जैसे धोले, एक ये गधे की तरह ही होता है। वाइल्ड डॉग, स्लॉथ बियर, ठीक है। डेसिडुअस फॉरेस्ट आपके यहाँ पे भी मिल जाएंगे, कोरमंडल कोस्ट पे मिल जाएंगे, ठीक है। ईस्टर्न तमिलनाडु में मिल जाएंगे, पार्ट ऑफ पुडुचेरी में मिल जाएंगे, साउथ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगे, और लगभग सारे इंडिया में मिलेंगे ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके
मडागास्कर का इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का बाओबब। ये नाम याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आया था। बाओबब ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन रिटेन 1 लाख 1 लाख लीटर ऑफ वाटर। इट कंजर्व एक्चुअली 1 लाख लीटर ऑफ वाटर। आपको दिखा देते हैं ट्री आपको, इसको बाओबब बोलते हैं, ठीक है। मडागास्कर में मिलेगा। मडागास्कर पता होगा आपको, ये अफ्रीका है। अफ्रीका के इधर है ये छोटा सा, यहाँ पे इधर मडागास्कर। आपको ट्री दिखाते हैं बाओबब। दिस इज द ट्री। इसका जो तना होता है ना, तना, ये कंजर्व करता है पानी को, ओके। उसको बोलते हैं ट्री को सर बाओबब। बाओबब, BAOBAB, BAOBAB, बाओबब। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा सर मडागास्कर में। मडागास्कर कहाँ पे है? अफ्रीका में, ओके। मडागास्कर का इंपॉर्टेंट फीचर है बाओबब। इसको एडेंसोनिया भी बोलते हैं, इस ट्री को एडेंसोनिया भी बोलते हैं। इसको अपसाइड डाउन ट्री भी बोलते हैं, अपसाइड डाउन ट्री, ओके। इट कंजर्व्स 1 लाख लीटर ऑफ वाटर, ओके। ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। आल्सो फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला, ओके। याद रखेंगे बाओबब और एडेंसोनिया, ओके। उसके बाद आता है सर आपका डेजर्ट बायोम। डेजर्ट बायोम में वेजिटेशन इतनी नहीं होती, वनस्पति इतनी नहीं होती, ट्रीलेस वेजिटेशन होती है जनरली। बहुत कम मात्रा में ट्री पाए जाते हैं। एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस इज मोर देन प्रेसिपिटेशन, ओके। इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस इज मोर देन प्रेसिपिटेशन। रूट्स आर मॉडिफाइड इन शेप और साइज टू इनेबल सीक वाइडली फॉर मॉइस्चर, ओके। जैसा आपने देखा होगा कैक्टस का तना ना बहुत ज्यादा मोटा होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि रेगिस्तान में ऊंट को और क्या कहते हैं आपको, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी देने की कम जरूरत होती है, बिकॉज देयर स्टेम्स आर सो मच सक्लेंट। सक्लेंट मींस दे कैन सक द वाटर, ठीक है। वो काफी दिनों तक चल सकता है, मतलब अगर आप उनको पानी नहीं दोगे। तभी देखो होगा आपने कैक्टस को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। Roots are modified in shape or size to enable to seek widely for moisture. Stems are fleshy, spongy structure, can store moisture, ठीक है, also known as succulents, okay. When rain eventually rises, they pass through the entire cycle of germination, flowering, fruiting and seed dispersion in only a few days, ठीक है। दो तरह के होते हैं डेजर्ट बायोम, एक होते हैं हॉट डेजर्ट और दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट जनरली आपको सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिल जाएंगे, मोस्टली इन सब ट्रॉपिकल एरिया, जैसे कि सहारा डेजर्ट मिल जाएगा आपको नॉर्थ अफ्रीका में, अरेबियन मिल जाएगा, ठीक है, मिडिल ईस्ट में। हॉट डेजर्ट की बात हो रहा है, अरेबियन पेनिनसुला। कालाहाड़ी साउदर्न अफ्रीका में, ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन ये ऑस्ट्रेलिया में। आपसे पेपर में पूछेगा 3-4 डेजर्ट्स के नाम दे देगा आपको, क्या बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो इसमें से कि हॉट डेजर्ट कौन सा है और कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, ठीक है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। दस्ते कबीर वेरी फेमस डेजर्ट यार, इसको ग्रेट साल्ट भी बोलते हैं और नमक डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। दस्ते कबीर और दस्ते लूत, लूत मीन्स एम्प्टीनेस, ओके। कबीर मीन्स साल्ट और नमक। ये सारे दोनों कहाँ पे हैं? दस्ते कबीर, दस्ते लुत, ये हैं आपके ईरान में, ठीक है। थार डेजर्ट इंडिया पाकिस्तान में है। सोनरन डेजर्ट ये आपका है यूएसए में, ठीक है। ये सारे हैं सर आपके हॉट डेजर्ट, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट सर आपके कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, अच्छा, हॉट डेजर्ट के बारे में, डेजर्ट बायोम के बारे में लिखा हुआ है, कहां से कहां मिलेंगे? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में मिलेंगे। ऑक्यूपाई वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन ट्रेड विंड बेल्ट, ठीक है, ट्रेड विंड बेल्ट में मिलेंगे। और जो वेस्टर्न साइड होंगे उसमें कौन सी विंड आती है? ऑफशोर ट्रेड विंड्स। याद करो, हमने पेपर में भी क्वेश्चन दिया था, ऑफशोर ट्रेड विंड, ठीक है। वेरी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा। क्लियर स्काई होगा, रेन ऑलमोस्ट एब्सेंट, ओके। लो ह्यूमिडिटी होगी लेकिन इवेपोरेशन हाई होगी। हेलोफाइटिक एडेप्टेशन, हेलोफाइटिक मींस those plants those can tolerate the salt, ठीक है, टू सर्वाइव इन साल्टी डिप्रेशन, उसको हेलोफाइट्स बोलते हैं उन प्लांट्स को, ठीक है। वेस्टर्लीज लीड टू देयर
वार्मनेस, वेस्टर्लीज लीड टू देयर वार्मनेस, कोल्ड डेजर्ट ये बियॉन्ड सब ट्रॉपिक्स होते हैं, याद रखना, हॉट डेजर्ट सब ट्रॉपिक्स के बीच में होते हैं, कोल्ड डेजर्ट बियॉन्ड सब ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स द पोलर साइड। ओके, एग्जांपल गोबी डेजर्ट ईस्ट मंगोलिया और चाइना में मिलेगा आपको, पेंटागोनियन डेजर्ट साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे मिलेगा, टकलामकान डेजर्ट चाइना में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किजाइल कोम ये आपको सेंट्रल एशिया में मिलेगा, काराकोम ये आपको तुर्कमेनिस्तान में मिलेगा, और कूल कोस्टल टाइप डेजर्ट जैसे कि नामिब डेजर्ट सदर्न अफ्रीका में, नामीबिया में मिलेगा। ओके, अट्टाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में, पेरू और चिली के बॉर्डर में मिलेगा। तो ये याद रखेंगे ये नाम। उसके बाद आते हैं सर आपके टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, ये भी आपके क्या है सर, ये भी आपके ब्रॉड लीफ है, ठीक है, इसके वो याद रख लेना कि एरिया किस किस लैटिट्यूड के बीच में पाए जाते हैं, जैसे कि टेम्परेट डेसिडुअस पाया जाता है 40 टू 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। ओके, 18 टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है समर में, और 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है विंटर में, ठीक है। रेनफॉल 50 से 120 सेंटीमीटर, ठीक है। वेरिएशन इज सॉइल मॉइस्चर और डेप्थ और एलिवेशन एंड एस्पेक्ट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनी ट्रीज, shrubs and herbaceous species, ठीक है। And because of shedding of leaves in a autumn, there is a drastic transformation in the appearance of tree. Deciduous forest आ रहे हैं ना, deciduous कौन से होते हैं, इनके पत्ते क्या होते हैं, झड़ते हैं, इनके लीव्स क्या होते हैं, इनके लीव्स होते हैं झड़ते हैं, ठीक है, और ये कहते हैं पतझड़ में झड़ते हैं, ठीक है, टेम्परेट के, ठीक है। एंड देयर इज अ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द अपीयरेंस ऑफ ट्री, तो वृक्ष की जो अपीयरेंस होती है उसमें बदलाव आ जाता है इस वजह से। जैसे कि ओक्स, एल्म्स, मैपल, बीच, बर्च, फर या रेडवुड, ठीक है, ये टेम्परेट वाले हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, याद रखना। ये एक फैक्ट लिखा हुआ है कि मैपल लीफ आपने देखी होगी, कैनेडियन फ्लैग, कनाडा के झंडे पे लगी होती है मैपल लीफ। ओके, कॉरी ट्री जो कि न्यूजीलैंड में मिलता है, ये टेम्परेट डेसिडुअस का ही एक ट्री की स्पीशी है, हाईली प्राइस टिम्बर है जिसका यील्ड रेजिन नोन एज कॉरी गम, उसमें से गम निकलती है जिसको कॉरी गम बोलते हैं। ओके, ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क, वर्ल्ड्स बेस्ट टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट वहां आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेनेसी में और नॉर्थ कैरोलिना में, आपने दारू का नाम सुना होगा, विस्की वाइन का नाम सुना होगा, जैक डैनियल्स का, जैक डैनियल्स का नाम सुना है शराब का? वाह जी वाह, सारा का आया, यस, सारी लड़कियों का आ रहा है, क्या बात है। तो नहीं चलो सुना है तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बुरी बात है। जैक डैनियल्स में ना आपने नीचे देखा होगा टेनेसी लिखा होता है, टेनेसी, टेनेसी लिखा होता है नीचे ना, जैक डैनियल्स की बोतल के ऊपर ना टेनेसी लिखा होता है। वो टेनेसी का मतलब क्या है, टेनेसी एक शहर है, एक सिटी है यूएसए में, सदर्न यूएसए में सिटी है, ठीक है, जहां से वो शराब बनती है, ठीक है। वहां पे कहते हैं कि जौ के यानी बारले के बहुत बड़े बड़े खेत हैं जिसकी वो दारू बनती है, जैक डैनियल्स बनती है, ठीक है। बट बहुत जबरदस्त वाइन है, यू शुड ट्राई व्हेन यू गॉट टाइम। सो ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क ये वर्ल्ड्स का बेस्ट टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। टेनेसी और नॉर्थ कैरोलिना में मिलेंगे आप ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क, याद रखना। उसके बाद आता है सर मेडिटेरेनियन बायोम। मेडिटेरेनियन बायोम इज फेमस फॉर, मेडिटेरेनियन का नाम याद है ना तो दिमाग में याद रखना सिट्रस फ्रूट्स के लिए माना जाता है। सिट्रस का मतलब क्या होता है, खट्टे, जैसे कि आपके संतरे हो गए, लेमन हो गए। ओके, सिट्रस फ्रूट्स के लिए जाना जाता है मेडिटेरेनियन, और दूसरा किस चीज के लिए जाना जाता है, वाइन के लिए, वाइन, क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं चलती है ना, हवाएं वो अंगूरों को पकाने में बड़ी लाभदायक होती है, और जिससे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वाइन बनती है। ओके, याद रखना, सिट्रस और वाइन, खट्टे फल और अंगूर वगैरह, और साथ में वाइन, ये दोनों चीजें याद रखना। तो मेडिटेरेनियन बायोम 30 टू 40 डिग्री नॉर्थ साउथ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है, में पाया जाएगा आपको। ड्राई समर्स होते हैं और वेट विंटर्स होते हैं, ठीक है, विंटर में बारिश बारिश आती है और समर इसके ड्राई होते हैं। समर्स आर हॉट एंड ड्राई, ट्रेड विंड्स फ्लो करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि
ट्रेड विंड्स किस एरिया के बीच में ब्लो करती है, और विंटर में आपका मॉइस्ट और कोल्ड, ठीक है, अंडर वेस्टर्लीज एरियाज अलोंग मेडिटेरेनियन सी, जैसे कि कैलिफोर्निया, केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, सेंट्रल चिली, सदर्न एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया पार्क, ठीक है। स्पीशीज कौन सी मिलेगी, ओक, जूनिपर, सीडार, ठीक है। फ्रूट ट्रीज जैसे कि फिग्स, सिट्रस, वॉलनट्स, ग्रेप्स और चेस्टनट, ठीक है। हर्ब्स कौन कौन सी मिलेगी, रोजबेरी और लेवेंडर, ठीक है। इट ऑक्यूपाई 1% ऑफ लैंड सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट ऑक्यूपाई 1% ऑफ लैंड सरफेस बट सपोर्ट 5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की 5% आबादी को सपोर्ट करता है ये, ठीक है। ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड ऑर्किड्स बिकॉज इट प्रोड्यूस वर्ल्ड सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। एंड ऑल्सो बेस्ट वाइन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हॉट ड्राई समर में इट इज मोर प्रोन टू फायर, जिसमें आग लग जाती है, याद रखेंगे। मैनी प्लांट्स जैसे कि पायरोफाइट्स, ठीक है, पायरोफाइट्स मींस फायर लविंग प्लांट्स नीडिंग फायर फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। कुछ प्लांट्स हैं जिनको पायरोफाइट्स बोलते हैं, पायरोफाइट मींस फायर लविंग प्लांट्स, ठीक है, जिनको फायर की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, याद रखना। पायरोफाइट्स भी कहां पे पाए जाते हैं, मेडिटेरेनियन बायोम में, ठीक है। मेडिटेरेनियन बायोम 30 से 40 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में पाया जाएगा। इसके समर्स ड्राई होते हैं, ठीक है, विंटर्स वेट होते हैं, यानी थोड़ी बारिश बारिश आती है। समर में आपकी ट्रेड विंड चलती है, विंटर में वेस्टर्लीज चलती है, ठीक है। एरियाज अलोंग मेडिटेरेनियन सी जैसे कैलिफोर्निया, केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, सेंट्रल चिली, सदर्न एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ओके। ओक, जूनिपर, सीडार, फ्रूट ट्री जैसे कि फिग्स, सिट्रस, वॉलनट्स, ग्रेप्स, चेस्टनट, हर्ब्स, रोजमेरी, लेवेंडर। 1% दुनिया का इन्होंने सरफेस घेरा हुआ है और लगभग 5% आबादी को सपोर्ट करती है दुनिया की। कौन सा, मेडिटेरेनियन बायोम, ठीक है। ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड ऑर्किड्स बिकॉज इट प्रोड्यूस वर्ल्ड सिट्रस फ्रूट्स एंड ऑल्सो बेस्ट वाइन, ओके। और गर्मियों में ये फायर के प्रोन टू होती है, ठीक है। जनरली जो वहां पे क्या कहते हैं प्लांट्स होते हैं उनको पायरोफाइट्स बोलते हैं। द रीजन बीइंग इज बिकॉज दे आर फायर लविंग, ठीक है, एंड दे नीड फायर फॉर रिप्रोडक्शन, ओके। इतना समझ में आया। आगे चलते हैं। भाई इनके रट्टे मार लेना सीरियसली, पक्का आएगा, पक्का इसमें से क्वेश्चन, पक्का 110%, कोई इसमें दो राहे नहीं है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात हो रही है। इंडिया कौन सा कंट्री है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, जल्दी से बताओ। ट्रॉपिकल कंट्री, वैसे टू बी वेरी प्रिसाइज सब ट्रॉपिकल है, ठीक है, याद रखना। अगर पेपर में सब ट्रॉपिकल आता है सब ट्रॉपिकल पे मार के आना, ओके। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जनरली आपको 7 से 20 डिग्री नॉर्थ साउथ में पाई जाएगी, ओके। सेमी एरिड टू सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट वेरिएशन होती है। 30 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। टेम्परेचर 22 से 30 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम हीट चाहिए होती है जस्ट बिफोर द रेनफॉल। समर इसके हॉट और ड्राई और विंटर इसके वेट। वो कहता है दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस बेल्ट इन अफ्रीका साउथ टू साहेल रीजन एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। साहेल रीजन पता है आपको, अफ्रीका का जो ऊपर वाला रीजन है उसको साहेल रीजन, आप कभी मैप देखना, ऊपर वाला रीजन है ना वहां पे ऐसे साहेल लिखा होगा, साहेल, ठीक है। वो सारा डेजर्ट वाला एरिया, ठीक है, वहां पे सिर्फ ग्रासलैंड पाई जाती है, वहां पे ऐसे साहेल लिखा होगा, ओके। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस बेल्ट इन अफ्रीका साहिल रीजन ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को जो ब्राजील में पाई जाती है उसको कैंपोस बोलते हैं, कैंपोस। पूछ सकता है ललानोस बोलते हैं वेनेजुएला में, कोलंबिया में, बोलीविया में, अर्जेंटीना में, ठीक है। तेराई दुआर सवाना आपकी इंडिया में मिलती है, तेराई, तेराई वो सुना होगा ना, भाबर, तेराई, बांगर, खादर, याद है। भाबर, तेराई, नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, भाबर, तेराई, बांगर, खादर। दोनों में, चारों में से कौन सी सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, भाबर, तेराई, बांगर और खादर, चारों में से कौन सी सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, बताओ। खादर होती है, खादर होती है,
ठीक है, याद रखना। तेराई द्वार सवाना इंडिया में भी पाई जाती है। आपसे पूछ लेगा सवाना ग्रासलैंड इंडिया में पाई जाती है सर, उसको क्या बोलते हैं? तेराई द्वार सवाना इंडिया में, भूटान में भी पाई जाती है, नेपाल में भी पाई जाती है। ओके, सम रीजन इन सेंट्रल अमेरिका एंड साउदर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जैसे कि मेहिको और फ्लोरिडा और हवाई में पाई जाती है। स्कैटर्ड ट्रीज का मतलब समझते हो? जैसे एक ट्री यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है, मतलब बड़ी दूर दूर, घना जंगल नहीं है, ठीक है। टॉल ग्रास होती है, याद रखना, 4 मीटर की, इसको एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं, बट इट लैक्स इन न्यूट्रिएंट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे सवाना वैसी बड़ी फेमस ग्रासलैंड है, तो दे में आस्क यू कि जो सवाना ग्रासलैंड होती है वो न्यूट्रिशियस भी होती है? नहीं सर, इट लैक्स न्यूट्रिएंट। ओके, इट इज लैक इन न्यूट्रिएंट। और टाल ग्रास होती है, इसको एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं। ओके, कैन नॉट लोड द फाइल। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हुआ भैया? लेट मी ट्राई अगेन। आ गया, पता नहीं क्या हुआ था। हाँ, स्कैटर ट्रीज होते हैं और टॉल ग्रास होती है 4 मीटर की, आल्सो नोन एज एलिफेंट ग्रास ही बोलते हैं इसको। इट लैक्स इन न्यूट्रिएंट। ओके, फायर हैज ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन सवाना, ठीक है, फायर प्रोन होते हैं, आल्सो नोन एज बिग गेम बायोम। याद है ये क्वेश्चन पूछा था अभी मैंने रिसेंटली, जो एग्जाम हुआ था आपका भी, है छोटा सा टेस्ट लिया था जिसमें आपने बहुत ही बेइज्जती करवाई थी, हालांकि मैंने खास की नहीं इतनी, याद होगा आपको, है ना? तो उसमें क्वेश्चन पूछा था बिग गेम बायोम किस लिए बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिच वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसमें ये भी इसलिए भी बोलते हैं बिग गेम बायोम क्योंकि वाइल्ड लाइफ आपस में compete करती है वहां पे, वेजिटे कार्निवोरस भी रहते हैं, हर्बीवोरस भी रहते हैं वहां पे, ठीक है, इसलिए इसको बिग गेम बायोम, तो डेली उनके बीच में टसल होती है। ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इसको बिग गेम बायोम किसको बोलते हैं? सवाना ग्रासलैंड वाले एरिया को, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिच वाइल्ड लाइफ। ओके, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड 7 से 20 डिग्री नॉर्थ साउथ, सेमी एरिड टू सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट। ओके, 30 से 50 150 सेंटीमीटर वर्षा, टेम्परेचर 22 से 30 डिग्री सेल्सियस, समर्स में हॉट और ड्राई, वेट इन विंटर्स। ओके, दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस बेल्ट इन अफ्रीका साहेल रीजन। ओके, एंड ऑस्ट्रेलिया, दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस, सॉरी, कंपोस्ट बोलते हैं ब्राजील में, लनानोस बोलते हैं वेनेजुएला में, कोलंबिया में, बोलिविया में और अर्जेंटीना में। तराई द्वार सवाना होता है इंडिया में, भूटान में भी मिल जाएगा आपको, नेपाल में मिल जाएगा, ठीक है। सम रीजन इन सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ सदर्न नॉर्थ अमेरिका मिल जाएगा। स्कैटर्ड ट्रीज, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ट्री बहुत कम होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, डेंस नहीं होते। टॉल ग्रास होती है जिसको एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं, बट दिस ग्रास लैक इन न्यूट्रिएंट। ओके, उसके बाद सर बताया मैंने आपको, फायर हैज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन सवाना, आल्सो नोन एज बिग गेम बायोम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिच वाइल्ड लाइफ। ओके, नेक्स्ट है आपकी सर टेम्परेट ग्रासलैंड जिसको प्रेरीज भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ 40 से 55 डिग्री नॉर्थ साउथ में मिलेगी आपको, लाई इन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। ओके, बिकॉज ऑफ विच एलिमिनेट इज वेरी एक्सट्रीम, ठीक है, सदर्न रीजन में, सॉरी एलिमिनेट, सॉरी क्लाइमेट लिखा हुआ, सॉरी, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में होती है बिकॉज ऑफ विच क्लाइमेट इज वेरी एक्सट्रीम, ठीक है। सदर्न रीजन में आपके कनाडा में मिलेगी, सेंट्रल एशिया में मिलेगी, मंगोलिया में मिलेगी, मुरे डार्लिंग बेसिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मुरे डार्लिंग वहां पे रिवर का नाम है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, डार्लिंग रिवर, रिमेंबर दिस थिंग। पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका में मिल जाएगी,
डे एंड नाइट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई। ओके, समर में वार्म टू हॉट, विंटर में कोल्ड टू फ्रीजिंग। सॉइल इज फर्टाइल, फर्टाइल होगी वहां की, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो आपसे पूछ सकता है पेपर में कि सवाना न्यूट्रिएंट रिच होगी या प्रेरीज न्यूट्रिएंट रिच होगी। द आंसर इज प्रेरीज न्यूट्रिएंट रिच होगी, और जो सवाना है वो लैक इन न्यूट्रिएंट होगी। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, सो दैट्स व्हाई इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो याद रखना, सवाना इज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज इट लैक इन न्यूट्रिएंट। मोस्ट प्रोडक्टिव ग्रोन ग्रोइंग सॉरी मोस्ट प्रोडक्टिव ग्रेन ग्रोइंग रीजन्स, जैसे कि आल्सो नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए में जहाँ पे प्रेरीज उगाई जाते हैं ना, जहाँ पे प्रेरीज घास होती है, उसको उस रीजन को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेन्स गेहूं वगैरह काफी उगता है। ट्रीज का कैनोपी कवर नहीं होता, ट्रीलेस प्लेन्स होते हैं, एक्सेप्ट सम ट्रीज अपीयर ऑन द माउंटेन। कुछ वृक्ष मिलेंगे आपको माउंटेन के ऊपर, ठीक है। ट्री स्पीशीज जैसे कि विलोज, एल्डर्स, पॉपुलर, ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगा। टेम्परेट ग्रासलैंड दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक तो प्रेरीज टाइप, जो कि टॉलर होते हैं और ह्यूमिड क्लाइमेट में मिलेंगे, और दूसरे होते हैं सर आपके स्टेपीज, ठीक है, जो कि शॉर्टर होंगे और ड्रायर होंगे, सेमी एरिडिक क्लाइमेट में। नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरीज बोलेंगे, इस घास को, टेम्परेट ग्रासलैंड को। अर्जेंटीना और पटागोनिया में इसको पंपास बोलेंगे, याद रखना। कैंपोज अलग है, याद है मैंने आपको बताया था, कैंपोज और पंपास में उलझ मत जाना। कैंपोस बोलते हैं ब्राजील में किसको, सवाना ग्रासलैंड को, ठीक है, और पंपास बोलते हैं सर आपका अर्जेंटीना और पटागोनिया में, ठीक है। ये कहां पे है, कहां पे है अर्जेंटीना? अरे सो गए क्या? साउथ अमेरिका ना, वेरी गुड। उसने साउथ अमेरिका लिख दिया, अंक की बिंदु पा दिया उसमें, साउथ अमेरिका में। यूरेशिया में आपको स्टेपिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है नेक्स्ट। अरे यार ये बार बार क्यों आ रहा है, कांट लोड द फाइल। दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, यूरेशिया में, यूक्रेन और स्पेशली रशिया में उसको स्टेपिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अर्जेंटीना में पंपस के नाम से, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना पेटागोनिया में पंपास, यूरेशिया में स्टेपिस, हंगरी में पुस्तास, हंगरी में, ठीक है, ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल हंगरी है यूरोप में। साउथ अफ्रीका में फेल्ड्स, ये वैसे वी से शुरू है लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं फेल्ड्स, फेल्ड्स याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ओके। चाइना में मंचूरियन, ठीक है। तो अब कोई भी आपका दोस्त मंचूरियन खाने के लिए गए तो उसको बता देना कि भैया चाइना में घास है, उसका नाम है मंचूरियन, ठीक है। तो प्लेट में घास वास लेके आ जाना उसके लिए, कह देना कि उसको ये मंचूरियन है भाई, ठीक है। और कौन सी घास है ये, कौन सा मंचूरियन है, टेम्परेट, कि भाई टेम्परेट मंचूरियन खाया कभी, उसको बता देना कि भैया मैं इसी की बात कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड में कैंटेबरी प्लेन और टोसक्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सर आगे। पता नहीं आज फाइल क्यों नहीं लोड हो रही, होगी। टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोनीफेरस नाम से क्लियर है ना, कॉनिकल लीव्स होंगी इसकी, कॉनिकल्स निडल टाइप लीव्स होंगी, ओके, तीखी। कोनीफेरस टाइगा, नॉर्थ कोनीफेरस निडल लीफ, ओके, याद, जैसे मैंने आपको बताया। बोरियल और स्नो फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि वहां बर्फ बर्फ पड़ती है। 55 से 70 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में मिलेगा आपको। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम है, 29% ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट कवर, याद रखना। सबसे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम कौन सा है, टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट। टेम्परेट ग्रासलैंड नीचे है, ऊपर टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट है, उसके ऊपर
टुंड्रा रीजन है, याद रखना। विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, 25 से 100 डिग्री सॉरी 100 सेंटीमीटर रेनफॉल आती है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। सॉइल इज वेरी यंग बट पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। इस सॉइल का सारा प्रॉपर याद कर लेना कि किस हिसाब की न्यूट्रिएंट्स रिच होती है या लैक इन न्यूट्रिएंट्स होती है। ओके, इट लैक्स डीप ऑर्गेनिकली एनरिच्ड प्रोफाइल, थिन होती है ड्यू टू कोल्ड। ओके, थिन प्रोफाइल होती है सॉइल की। फॉलन लीव्स एंड मॉस मिल जाएगा, मॉस मैंने काई। ट्रीज इसकी सॉफ्ट वुड होती हैं, एवरग्रीन होती हैं, नीडल शेप्ड लीव्स होती हैं, ब्रांचेस इसकी शॉर्ट होती है, रिमेन ड्रॉपिंग सो दैट स्नो स्लिप्स डाउन। ओके, स्पीशीज जैसे कि पाइन, फर, स्प्रूस, हेमलॉक, लार्चिस, सिडार एटसेट्रा। हाँ, क्रिसमस ट्री आपका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब समझ गए देवी जी, आप समझदार हो। उसके बाद है सर आपकी टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम ट्रीलेस बायोम भी बोलते हैं, ट्रीलेस वेजिटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वृक्ष नहीं पाए जाते। तो यहाँ पाए क्या जाते हैं, यहाँ पे जनरली मोसिस, लाइकन्स, जुनिपर, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, ट्री नहीं पाए जाएंगे, याद रखना। रोडेडेंड्रोन्स, स्मॉल ट्री। अब 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में मिलेंगे आपको, नॉर्दर्न साइड ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट। टुंड्रा आपको मिलेगी सर रशियन अपलैंड्स, ट्रीलेस माउंटेन ट्रैक्ट्स में मिलेगी। ठीक है, ट्रीज नहीं होते, मैंने आपको बताया। समर आइसोथर्म ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ टुंड्रा। मतलब कि गर्मियों में 10 डिग्री सेल्सियस से जहां नीचे शुरुआत हो जाएगी तो वहां टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगी आपको। एंड 0 डिग्री सेल्सियस मार्क्स द लिमिट ऑन द पोलवर्ड साइड। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस आपकी पोल साइड पे लिमिट है कि भाई अब आपको टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलेगी। 3 तरह की टुंड्रा वेजिटेशन, एक है आर्कटिक टुंड्रा, एक है अल्पाइन टुंड्रा, और तीसरा है सर आपका अंटार्कटिक टुंड्रा। ठीक है, बिलो 25 से 90 सेंटीमीटर देयर इज अ परमानेंट लेयर ऑफ फ्रोजन वाटर थ्रू आउट द ईयर एंड बियॉन्ड दिस डेप्थ देयर इज नो लिक्विड वाटर। ठीक है, देयर इज कॉल्ड परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट मींस परमानेंटली फ्रोजन। विंटर बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, अराउंड 9 मंथ्स के होते हैं। समर शॉर्ट होते हैं, 2 से 3 महीने के। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। बुश टुंड्रा की एग्जांपल जैसे कि ड्वार्फ एल्डर्स, दूसरा बर्चन, तीसरा विलोस और चौथा जूनिपर्स। ठीक है, ग्रास टुंड्रा जैसे कि लाइकन, मोसिस, सेजिस, रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन स्मॉल ट्रीज होते हैं, छोटे वृक्ष होते हैं। ओके, याद रखेंगे इसके नाम। मोसिस और लाइकन एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, याद हो मैंने शुरुआत में बताया था आपको। It has a very fragile ecosystem as it lacks the biodiversity. ठीक है, टुंड्रा का याद रखना। Most continuous of all biomes and occurs almost unbroken along the poleward margin. Okay, so that's end up for the biodiversity chapter. एक बार दोबारा से कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन। इसमें कुछ ना अभी समझ आया हो तो बताओ जल्दी से, फिर एनसीईआरटी शुरू करते हैं। जल्दी बताइए सर, मैम बताइए प्लीज। बताइए बताइए प्लीज। How westerlies lead to their warmness in deciduous forest। वेस्टर्लीज कैसे, मतलब यार वेस्टर्लीज हवा पहुंचाती है ना, वो विंड ब्लो करती है उस पर्टिकुलर रीजन में। इक्वेटर से सॉरी ट्रॉपिकल एरियाज में तो मैंने आपको बताया कि टेम्परेट विंड ब्लो करती है। ठीक है, उसके ऊपर वेस्टर्लीज करती है, तो वेस्टर्लीज वेस्ट साइड से आती है। ओके, तो ये आपकी वार्म होती है, वार्म विंड होती है। मतलब समझा नहीं, मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हो।
इसमें क्या पूछना चाह रहे हो आप? अच्छा, वही एक लाइन थी, वहां एक लाइन थी, कहाँ पे पड़ी? मैं अभी रिपीट करता हूँ। ठीक है, अभी आते हैं, उस पे आते हैं। वो हाई प्रेशर से वेस्टर्लीज का क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, पोलवर्ड से नीचे की तरफ आती है, इधर से वेस्टर्लीज, ठीक है। अभी डायग्राम होता तो मैं आपको दिखाता, उसमें अलग से ना एक दिन ना विंड्स वाला चैप्टर करेंगे, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा, वेस्टर्लीज वाला चैप्टर, ठीक है। सर मेडिटेरेनियन बायोम कहाँ मिलेगा? मेडिटेरेनियन सी के पास मिलेगा। मेडिटेरेनियन सी याद है आपको, अफ्रीका के ऊपर है मेडिटेरेनियन सी। वहां क्या स्पेशलिटी है ये मेडिटेरेनियन बायोम, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ मिल सकता है, जैसे कि मेडिटेरेनियन बायोम के हमने वो पढ़े थे, लैटिट्यूड्स पढ़े थे, अगर आपको ध्यान पे हो, उसके हमने सर लैटिट्यूड पढ़े थे। लेट मी शो यू वंस अगेन। 30 to 40 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में, लैटिट्यूड समझते हो मैम? लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ में मिलेंगे, वेस्टर्न मार्जिन पे मिलेंगे, ठीक है। आपके जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना, एरियाज अलोंग मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे अफ्रीका के ऊपर, इसके आसपास के एरियाज में मिलेंगे, ओके। जैसे कि कैलिफोर्निया में, केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, सेंट्रल चिली, सदर्न एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पर्थ के पास, एडिलाड के पास सदर्न में, ठीक है। यहाँ यहाँ मिलेंगे मेडिटेरेनियन बायो आपको। जी, और कुछ? और कुछ सर? अरे यार, ये पावर बैंक खत्म हो गया। ठीक है, एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से। मैं आपको स्लाइड व्हाट्सएप कर दूंगा, पीडीएफ इसकी। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से जल्दी से। बायोडाइवर्सिटी टर्म क्वाइंड बाय एडवर्ड विल्सन, याद रखना। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, दैट इज डिग्री ऑफ वेरिएशन इन लाइफ, टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन। अर्थ एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। एक होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब कि सपोज करो सेब है या आम है, आम की ही आगे कई तरह की वैरायटियां, जैसे आपने सुना होगा दशहरी आम, तोता आम, लंगड़ा आम। लंगड़ा आम भी सुना है किसी ने? लंगड़ा आम भी होता है एक, हैव यू हर्ड दिस थिंग? लंगड़ा आम, चौसा आम होता है, सीरियसली में होता है लंगड़ा आम। लंगड़ा आम वो लंगड़ा नहीं होता एक्चुअली, उसकी एक अ, होता है दशहरी आम, हाँ। ओके, कभी खाना। हमारे सर, आपने आयुषसीएन की लिस्ट भी सेंड करनी थी। हाँ हाँ, मैं करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, आयुषसीएन की लिस्ट भी सेंड करता हूँ, ओके। तो इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। जेनेट एक होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में दो चीजें आती हैं, जैसे स्पीशीज रिचनेस, रिचनेस मीन सिंपल काउंट ऑफ स्पीशीज, ठीक है। एक होती है स्पीशीज इवननेस, यानी क्वांटिफाइज द इक्वलनेस ऑफ द अबंडेंसेस ऑफ द स्पीशीज। फॉर एग्जांपल, इस जगह पे 6 शेर हैं, 3 टोर्टोइज हैं, 5 जिराफ हैं, तो इवननेस नहीं है। लेकिन 1000 कैमल है इस जगह पे, तो इवननेस है, ओके। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है नंबर ऑफ डिफरेंट बायोम्स एंड इकोसिस्टम इन अ रीजन, जैसे कि 17 कंट्रीज हैं जिसको मेगा डाइवर्स कंट्रीज भी कहते हैं। एक्वेटिक सिस्टम में आपसे पूछ लेगा कि ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे होती है, लॉटिक इकोसिस्टम में, यानी जो लौट रहा होता है, यानी जो फ्लो कर रहा होता है उसमें, या जो स्थिर होता है उसमें, ठीक है। तो आंसर इज लॉटिक से याद रखना, लौटना, लौटना माने फ्लो करना, ओके। तो रनिंग फ्रेश वाटर में होती है, रिवर में ज्यादा, याद रखना, जो बहता होगा, ठीक है।
लेस डाइवर्सिटी होती है आपकी लैंटिक इकोसिस्टम में, जो कि स्टेगनेंट होता है फ्रेश वाटर लेक जैसे कि लेक में, पॉन्ड्स में, स्वैम्प्स में। ओके, बायोस्फीयर क्या होता है कि जहां पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। देर आर सम, वो कहता है कि लाइफ ऑलमोस्ट धरती पे हर जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि 8,000 मीटर ऊपर हाइट के ऊपर नहीं आपको लाइफ देखने को मिलेगी, पोल्स पे लाइफ देखने को नहीं मिलेगी, डीप ट्रेंचेस में नहीं देखने को मिलेगी, और बहुत ज्यादा ऊपर वायुमंडल में ऊपर चले जाओगे, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर से ऊपर चले जाओगे तो वहां देखने को नहीं मिलेगी। बायोपायरेसी क्या होती है? सपोज करो सर, एक किसान था, एक सॉरी आदिवासी था, उसने जाके कोई जड़ी बूटी का आविष्कार किया, और आप 3-4 चुटभैये नेता लोग गए वहां पे, और वहां पे जाके उसको थप्पड़ मार के उसको फॉर्मूला उससे पूछ लिया कि भैया ये दवाई कैसे बनेगी जिससे इंसान अमर हो जाएगा, और तुम मुझसे पूछ के आ गए और तुमने जाके उसको पेटेंट करा लिया, उस बेचारे को पता नहीं था, तुमने थप्पड़ मार के उसको लॉलीपॉप चुसा के बेचारे का बेवकूफ बना दिया, और खुद कॉपी वॉपी करके, पायरेसी करके अपना नाम कमा लिया। उसको कहते हैं सर बायो पायरेसी। इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे, exploitative appropriation of the indigenous forms of knowledge by big commercial firms and without permission from and with little or no compensation or recognition to the indigenous people themselves। ठीक है, एक होती है बायो प्रोस्पेक्टिंग, यानी डिस्कवरी एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। रिमेंबर आई gave you one example of Brahmi capsule। Brahmi is an Ayurvedic product, ठीक है। It was mentioned in our Ayurveda book, okay, wrote by the famous Ayurvedic scholar Patanjali, okay, and people like Ramdev and all big stalwarts, they commercialize this product, okay। Now they discover and commercialization of new product based on the biological resources, ठीक है, incorporates indigenous knowledge in focusing screening effort for bioactive compounds for drugs, health supplements, etc। so बताते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दिस वर डिस्कवर्ड बाय नॉर्मन मायर्स। याद रखना नॉर्मन मायर्स, ठीक है। नॉर्मन, नॉर्मल नहीं था बंदा, ठीक है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, उसको वैरायटी चाहिए थी, याद इस तरह से याद रखना, नॉर्मल नहीं था वो बंदा जिसने बायोडाइवर्सिटी के बारे में खोजबीन की। ओके, बायोजियोग्राफिक रीजन विद सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहां पे काफी सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिले जो कि अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमंस हो, ठीक है, मतलब जिसका खत्म होने वाला है आसार, ठीक है। काफी सारी बायोडाइवर्सिटी हो जिसके खत्म होने के आसार हो। ओके, अब 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 3 कंडीशन है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी होनी चाहिए वहां पे, डिग्री ऑफ इंडेमिज्म हो जाए होना चाहिए, यानी कि वो पर्टिकुलर उसी जगह को ही बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Exact criteria must contain 0.5% or 1500 species of vascular plants as endemics, lost at least 70% of its primary vegetation। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, दोनों कंडीशनें पूछी हुई थी, याद रखना। 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, फर्स्ट वन इज इंडो बर्मा, इट इंक्लूड नॉर्थ ईस्ट, हिमालयाज और म्यांमार। सेकंड वन इज वेस्टर्न घाट, इट आल्सो इंक्लूड द श्रीलंका। ओके, उसके बाद सर मेगा बायोडाइवर्स कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया 17 है मेगा बायोडाइवर्स कंट्री, इनकी लोकेशन है पार्शियली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। सो दीज आर द 17 कंट्रीज, रिमेंबर दीज नेम्स। इंडिया इज आल्सो वन ऑफ देम, ओके, आई टोल्ड यू इंडिया में 2 बायोडाइवर्स हॉटस्पॉट है। नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो मैंने आपको बताया था IUCN की लिस्ट के अकॉर्डिंग देयर आर टोटल 1.9 मिलियन स्पीशीज, जिसमें कि सबसे ज्यादा है सर आपकी एनिमल की स्पीशी, ठीक है, सबसे ज्यादा 70% एनिमल की स्पीशी है, और एनिमल की स्पीशी में सबसे ज्यादा है इंसेक्ट की स्पीशी, कीड़े मकोड़ों की स्पीशीज ज्यादा है, छोटे छोटे है ना, काफी सारे हो जाते हैं, है ना। तो इंसेक्ट्स की हैं सबसे ज्यादा स्पीशी, और प्लांट्स में सबसे ज्यादा स्पीशीज किसकी हैं? फंगी की, फंगी की, याद रखना, जैसा कि लिखा भी हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फंगी इन द वर्ल्ड इज सॉरी 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 number of species of fungi in the world is more than the combined total species of fishes, amphibians, reptiles or mammals। okay, total number of eukaryotic species 8.74 मिलियन, सिंगल और मल्टीपल सेल को बोलते हैं जिनके होते हैं प्लांट्स के। नॉट इंक्लूड प्रोकैरियोट्स, लाइक बैक्टीरिया को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी डिमार्केशन करना इम्पॉसिबल है। अमंग वर्टिब्रेट्स में जिनकी बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉलम होता है, उसमें विश की सबसे ज्यादा होती है 50%, ठीक है, डाइवर्सिटी।
then birds, then reptiles, then amphibians, and the last one is mammals. Okay. India is 2.4% of the world's land area and ठीक है, और इंडिया का एरिया कितना 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर, ये याद रखना 2.4% है दुनिया के एरिया से, ठीक है। 8.1% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, सिर्फ अभी तक 22% स्पीशीज ही रिकॉर्डेड की गई हैं, यानी 78 to 88% इज येट टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। उसके बाद सर ये आपको बता दिया गया, उसके बाद आए बायोम्स। बायोम्स आपको बताए हैं कि लार्जेस्ट रिकॉग्नाइजेबल सब डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल मींस दैट प्रेजेंट ऑन द लैंड, ओके, नॉट एक्वेटिक, इट इज टेरेस्ट्रियल, ज्योग्राफिकली और क्लाइमेटिकली डिफाइंड, जिसको ज्योग्राफिकली और क्लाइमेटिकली डिफाइन किया जाता है, असेंबलेज एंड एसोसिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, दैट फॉर्म अ रीजनल ecological unit of subcontinental dimensions, contiguous areas, that is adjacent areas with similar climatic condition on earth, such as communities of plants, animals, soil organism, etc. Biomes are defined by the plant structure, leaf type, plant spacing, climate, okay. उसके बाद हमने पढ़ी बायोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन। बायोम की डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करती है? इट इज गवर्न्ड बाय द एनुअल वेरिएशन इन द टेम्परेचर, मिनरल्स अवेलेबिलिटी, रेनफॉल, सर अवेलेबिलिटी ऑफ सनशाइन। उसके बाद आया सर एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड का मतलब वो कहता है कि सर एज वी मूव टुवर्ड्स पोल the biodiversity, the species diversity would decrease towards pole, and when we move towards equator, pole से equator की तरफ जाओगे biodiversity increase होगी। Similarly attitude में भी ऐसे होता है, जैसे ही आप नीचे से height की तरफ जाओगे तो diversity कम होगी, ठीक है, और नीचे रहोगे मतलब नीचे की तरफ रहोगे, ठीक है, गर्मी में रहोगे तो डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। एग्जांपल दे रखा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। व्हाई देयर इज हाई डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स? ट्रॉपिक्स में क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट। लेकिन टेम्परेट रीजन में डिस्टर्ब एनवायरनमेंट रहता है बिकॉज ऑफ द आइस एज एंड ग्लेशिएशन। का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे इंडिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है ना अगर इंग्लैंड में, तो देखना मैक्सिमम केसेस की कभी भी बारिश आ सकती है, दे आर नॉट इवन श्योर कि कब बरसात आ जाए, ठीक है। सो देयर वेदर इज वेरी मच डिस्टर्ब, ठीक है। ट्रॉपिक्स का रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड होता है बिकॉज ऑफ द लेस सीजनल, मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट। उसके बाद सर हमने बायोम्स पढ़े थे एक एक करके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वेजिटेशन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, पत्ते झड़ रहे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सर हार्डवुड होती है, ठीक है, बरसात आती है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस पत्ते झड़ते हैं 6 से 8 हफ्ते गर्मियों में, ठीक है, 10 से 20 डिग्री नॉर्थ साउथ। ब्रॉड लीव्स होती हैं, एवरग्रीन की भी ब्रॉड लीव्स होती हैं, ओके। वाइन थिकेट बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस को, याद रखना। मेडागास्कर में ट्रॉपिकल डेसिडुअस का नाम से एक ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का एक टाइप है, ट्री का टाइप है जिसको बाओबब बोलते हैं और एडनसोनिया भी बोलते हैं, ओके, रिमेंबर दिस थिंग। ड्रॉट रेजिस्टेंट है और आल्सो फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला, ओके। दिस इज द ट्री baobab, okay, it's in Madagascar. Madagascar is in Africa. Desert biomes, tree-less vegetation, less precipitation, less than 25 precipitation, oh sorry, less than 25 centimeter, evapotranspiration losses ज्यादा होते हैं सर। स्टेम्स उसकी काफी मोटी होती हैं, तना उसका काफी मोटा होता है, उसको सक्लेंट्स बोलते हैं, ओके। दो तरह के डेजर्ट्स होते हैं, एक हॉट होता है, एक कोल्ड होता है, ओके। हॉट और बेसिकली सब ट्रॉपिकल टाइप्स और कोल्ड होते हैं सब ट्रॉपिक्स के ऊपर, okay, towards the polar side. Remember all those names. Temperate deciduous forest 18 to 25 डिग्री टेम्परेचर, 40 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में, ये भी ब्रॉडली फॉरेस्ट होते हैं, ओके। ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद मेडिटेरेनियन बायोम, मैंने आपको पहले बताया कि 30 से 40 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में ड्राई समर, वेट विंटर, एरियाज अलोंग मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो एरियाज है वहां पे जनरली मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ही पाया जाता है, मेडिटेरेनियन बायोम पाया जाता है। कैलिफोर्निया, केप प्रोविंस, साउथ अफ्रीका, सेंट्रल चिली, सदर्न एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ओके। इसको वर्ल्ड ऑर्किड्स भी बोलते हैं, ओके, मेडिटेरेनियन को। इट प्रोड्यूस वर्ल्ड सिट्रस फ्रूट्स एंड आल्सो बेस्ट वाइन, ओके, याद रखना। और जो इसके काफी सारे प्लांट्स हैं उनको पायरोफाइट्स बोलते हैं। द रीजन बीइंग इज दे आर फायर लविंग। पायरोफाइट्स मींस फायर लविंग, नीडिंग फायर फॉर रिप्रोडक्शन। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना,
short trees, tall grass, elephant grass lack in nutrient. Okay. Big game biome because of the presence of rich wildlife. Herbivorous, carnivorous दोनों एक साथ रहते हैं. Temperate grassland, it is very nutrient grass. ठीक है, rich in nutrient. They lie in interior of the continent because of which climate is very extreme. Okay, soil is very fertile and rich in nutrients and minerals, and it is good for the agriculture. Prairies, okay, treeless plains except some trees appear on the mountain. एग्जाम्पल दिए हुए हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के. दिस इज लास्ट वन इज द टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट, जिसको ताइगा भी बोलते हैं, नॉट कोनिफेरस भी बोलते हैं, और निडल लीफ टाइप. ठीक है. सबसे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम है. 29% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट कवर. विंटर्स आर वेरी कोल्ड. सॉइल इज वेरी यंग बट पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. याद रखना, सवाना की भी और टेम्परेट कोनिफेरस की भी. ओके, इट लैक्स डीप ऑर्गेनिकली इनरिच प्रोफाइल. It is thin. Trees are softwood, evergreen, needle-shaped leaves or branches are short and remain dropping so that snow slips down. Okay. The last one is tundra biome. Treeless biome. यहाँ पे वृक्ष नहीं होता, पेड़ नहीं पाए जाते. ठीक है. 3 तरह के टुंड्रा होते हैं. एक आर्कटिक टुंड्रा होता है, एक अल्पाइन टुंड्रा होता है, एक अंटार्कटिक टुंड्रा होता है. ओके. एग्जाम्पल लाइकन्स. इसमें आपको ना वो मिलेंगे, क्या कहते हैं, यहाँ पे पानी वानी नहीं होता, तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट फ्रोस्ट. लिक्विड वाटर नहीं होता, इसको परमानेंट फ्रोस्ट बोलते हैं. परमानेंट फ्रोस्ट मींस परमानेंटली फ्रोजन. रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर. लाइकन्स, मॉसेस, सेजेस, रोडोडेंड्रॉन्स, स्मॉल ट्रीज मिलेंगे आपको. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज इट हैज फ्रेजाइल इकोसिस्टम एज इट लैक्स द बायोडाइवर्सिटी. क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे ही पोल की तरफ जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी. ओके. मोस्ट कंटीन्यूअस ऑफ ऑल बायोम्स एंड occurs almost unbroken along the poleward margin. So that's end up for the today's class. Any doubt still I'm asking, you can ask me. ये मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ 5-10 मिनट में. और बताओ. अभी मैं कर ही देता हूँ साथ की साथ ही, नहीं तो फिर तुम जान खाओगे मेरी, है ना. हाँ, अभी आपके सामने कर देते हैं व्हाट्सएप.